जिस बेटे को पिता ने चंद पैसों के अहंकार में घर से निकाल दिया था, उसी फौजी बेटे के अदम्य साहस और एक पत्नी के सिंदूर ने पूरे परिवार के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको यह सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि जीवन में दौलत बड़ी होती है या देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा। यह कहानी उज्जैन के एक बेहद रसूखदार परिवार की, जहां दौलत की खनक ने रिश्तों की मिठास और इंसानियत को पूरी तरह से निगल लिया था। उज्जैन शहर के बीचों बीच खड़ी राय हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। इस हवेली के मालिक थे बलवंत राय। बलवंत राय शहर के सबसे बड़े ठेकेदार और व्यापारी थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि लोगों का सम्मान भी। बलवंत राय के दो बेटे थे। बड़ा बेटा देवेश, जो बिल्कुल अपने पिता की परछाई था, उसे व्यापार में मुनाफा कमाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। देवेश की पत्नी रुचिका भी एक बहुत अमीर घर से आई थी और उसे अपनी दौलत और अपने महंगे गहनों पर बहुत घमंड था। लेकिन बलवंत राय का छोटा बेटा विक्रमजीत इस घर की मिट्टी से बिल्कुल अलग था। विक्रमजीत ने बचपन से ही पैसों की दौड़ में हिस्सा लेने के बजाय अपने देश की सेवा करने का सपना देखा था। उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भारतीय सेना में अधिकारी का पद चुना था। बलवंत राय को विक्रमजीत का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसे पूरे परिवार के सामने जलील करते थे। अरे विक्रम, क्या रखा है उस फौजी की नौकरी में? चंद रुपयों की तनख्वाह और दिन रात मौत का साया। मेरे साथ मेरे व्यापार में बैठे, एक दिन में उतना कमा लेगा जितना तू साल भर में नहीं कमा पाता। यह वर्दी पहनने से कोई राजा नहीं बन जाता। बलवंत राय ताना मारते। विक्रमजीत बड़ी ही शांति से जवाब देता, बाबूजी, दौलत से आप सिर्फ एक आरामदायक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद उसी से को आती है जो दूसरों की हिफाजत के लिए जागता है। मेरे लिए मेरा देश और मेरी वर्दी आपकी सारी दौलत से कहीं बढ़कर है। कुछ समय बाद विक्रमजीत का विवाह वैदेही नाम की एक बहुत ही संस्कारी और साधारण परिवार की लड़की से हो गया। वैदेही जानती थी कि एक फौजी की पत्नी होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व था। विवाह के महज 7 दिन ही बीते थे वैदेही के हाथों की मेहंदी का रंग अभी ठीक से गहरा भी नहीं हुआ था कि अचानक विक्रमजीत के पास छावनी से एक आपातकालीन बुलावा आ गया। सीमा पर हालात बहुत खराब हो चुके थे और दुश्मनों ने घुसपैठ कर दी थी। जब विक्रमजीत अपनी वर्दी पहनकर अपना सामान बांधकर नीचे आंगन में आया तो बलवंत राय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या पागलपन है विक्रम? अभी तेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तू अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जा रहा है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तू अभी के अभी सेना को अपना त्याग पत्र भेज दे। अगर तू आज इस दरवाजे से बाहर गया तो याद रखना, इस हवेली और मेरी संपत्ति में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। तू मेरे लिए हमेशा के लिए मर जाएगा। बलवंत राय ने गरजते हुए कहा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वैदेही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विक्रमजीत का रास्ता नहीं रोका। विक्रमजीत ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, बाबूजी, अगर एक फौजी अपनी पत्नी के आंसू देखकर अपने देश को पुकार को अनसुना कर दे तो वह अपनी वर्दी को पहनने के लायक नहीं है। आपकी संपत्ति का मुझे कोई लालच नहीं है। मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरा कर्तव्य है। यह कहकर विक्रमजीत ने अपनी मां के पैर छुए, वैदेही की तरफ एक पल के लिए देखा और हवेली से बाहर निकल गए। दोस्तों, जब एक फौजी सरहद पर जाता है तो वह सिर्फ अपनी जान हथेली पर नहीं रखता, बल्कि वह अपने पीछे अपने पूरे परिवार की धड़कनें छोड़ जाता है। दौलत के नशे में चूर लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकते कि देश प्रेम क्या होता है। अगर आपको विक्रमजीत का यह फैसला और उसकी देशभक्ति सच्ची लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और देशभक्ति से भरी कहानी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अभी हमारे परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं ऐसी कहानी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करिए और चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। विक्रमजीत के जाने के बाद हवेली में वैदेही का जीवन किसी नरक से कम नहीं था। बलवंत राय ने उसे एक बोझ समझ लिया था। देवेश और रुचिका तो मौका पाते ही उसे ताने मारते थे। एक दिन जब वैदेही तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थी, तब रुचिका वहां आई और व्यंग कसते हुए बोली, अरे वैदेही, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें जीते जी अनाथ कर दिया। इस सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या फायदा जब पति ही पास ना हो? विक्रम ने तो बाबूजी की करोड़ों की जायदाद को भी ठोकर मार दी। अब तुम जीवन भर इसी तरह यहाँ एक नौकरानी की तरह रहोगी। इससे अच्छा तो तुम अपने मायके वापस लौट जाओ। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया, भाभी जी, एक फौजी की पत्नी का सिंदूर उसकी मजबूरी या उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि वह उसका सबसे बड़ा गर्व होता है। मेरा सिंदूर मेरे पति के उस साहस का प्रतीक है जो दुश्मनों के सीने में खौफ पैदा करता है। मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। महीने बीतते गए, सीमा पर हालात बद से बदतर हो चुके थे। एक दिन समाचार चैनलों पर एक बड़ी खबर आने लगी। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बहुत बड़े और गुप्त अभियान की शुरुआत की थी, जिसे नाम दिया गया था अभियान सिंदूर। इस अभियान का नाम इसलिए सिंदूर रखा गया था क्योंकि इसमें शामिल हर सैनिक ने अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने की कसम खाई थी। अगले कुछ दिनों तक पूरे देश की नजरें समाचारों पर टिकी थी। तभी एक मनहूस खबर आई। अभियान सिंदूर का नेतृत्व कर रही टुकड़ी दुश्मनों के एक भारी हमले में फंस गई थी और उस टुकड़ी के कई जवान लापता हो गए थे। उस टुकड़ी का नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि विक्रमजीत कर रहा था। सेना की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। बलवंत
राय ने जब ये खबर सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता के बजाय एक अजीब-सा अहंकार था। उन्होंने वैदेही के सामने आकर कहा, "देखा तुमने? मैंने कहा था ना कि वह मूर्ख अपनी जान गँवा बैठेगा। आज क्या मिला उसे उस वर्दी से? अब बैठकर उम्र भर रोती रहना।" लेकिन वैदेही का विश्वास नहीं डिगा था। उसने अपने माथे का सिंदूर और गहरा कर लिया। "बाबूजी, मेरे पति ने इस देश को वचन दिया है, वो या तो तिरंगा फहरा कर आएँगे या तिरंगे में लिपट कर आएँगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे।" मेरे प्यारे श्रोताओं, एक फौजी की पत्नी का दिल फौलाद का बना होता है। जब सारी दुनिया उम्मीद छोड़ देती है, तब भी वो अपने पति के लौटने की आस में दिया जलाए रखती है। अभियान सिंदूर ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि एक घमंडी परिवार की सोच में भी भूचाल लाया था, वो आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आप वैदेही के इस अटूट विश्वास और विक्रमजीत की बहादुरी को महसूस कर पा रहे हैं, तो तुरंत अपने इस बेटे विवेक वर्मा की चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और आपके एक सब्सक्राइब से ही इस चैनल की नींव मजबूत होती है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी का सबसे भावुक मोड़ अब आने वाला है। 2 दिन और बीत गए, पूरा घर निराशा में डूबा था कि तभी हवेली के बाहर सेना के कई वाहनों के रुकने की आवाज़ आई। घर के सभी लोग दौड़कर बाहर आए। सेना का एक बड़ा अधिकारी, एक चिकित्सा वाहन से नीचे उतरा। वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी उसने देखा कि स्ट्रेचर पर विक्रमजीत लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ बंधी थी, वह बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, वह जीवित था। अधिकारी ने आगे बढ़कर बलवंत राय की तरफ देखा और अपनी टोपी उतारकर उन्हें नमन किया। "बलवंत राय जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप विक्रमजीत जैसे शूरवीर के पिता हैं। आपके बेटे ने अभियान सिंदूर में वह कर दिखाया है जो कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। जब हमारी टुकड़ी चारों तरफ से घिर गई थी, तब विक्रमजीत ने अकेले दुश्मनों की एक पूरी चौकी को उड़ा दिया। उसे 3 गोलियाँ लगी, लेकिन फिर भी वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसने अपने 25 घायल साथियों को सुरक्षित वापस नहीं निकाल लिया। आज पूरे देश में आपके बेटे पर गर्व है, पूरे देश को।" यह सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। जो बलवंत राय हमेशा पैसों की बात करता था, आज उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने देखा कि शहर के हजारों लोग विक्रमजीत की एक झलक पाने के लिए, उसके सम्मान में नारे लगाने के लिए हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए थे। बड़े-बड़े नेता और अधिकारी हाथ जोड़े खड़े थे। बलवंत राय को आज अपनी करोड़ों की दौलत बहुत छोटी और बेमानी लगने लगी। वह काँपते हुए कदमों से आगे बढ़े और फूट-फूट कर रोते हुए अपने ही बेटे विक्रमजीत के स्ट्रेचर के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे के घायल पैरों पर अपना सिर रख दिया। "मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। मैं जीवन भर कागज़ के टुकड़ों को ही सब कुछ मानता रहा, लेकिन आज तूने मुझे दिखा दिया कि असल दौलत और रुतबा क्या होता है। मेरा सारा पैसा, मेरा सारा साम्राज्य तेरी इस एक बूँद खून के सामने मिट्टी है।" बलवंत राय दहाड़े मारकर रो रहे थे। देवेश और रुचिका का सिर भी शर्म से झुक गया था। देवेश आगे आया और उसने रोते हुए विक्रमजीत के हाथ पकड़ लिए। "तूने आज हमारा सिर गर्व से ऊँचा कर दिया है छोटे। हमने है तुझे हमेशा गलत समझा।" विक्रमजीत ने मुस्कुराते हुए वैदेही की तरफ देखा। वैदेही के चेहरे पर आज अपने सिंदूर और अपने पति के लिए एक असीम गर्व था। अभियान सिंदूर ने न केवल सीमा पर भारत की ताकत दिखाई थी, बल्कि उसने बलवंत राय के उस लालची और अहंकारी परिवार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उस दिन के बाद से राय हवेली में पैसों की नहीं, बल्कि देश सेवा और इंसानियत की पूजा होने लगी। दोस्तों, दौलत इंसान को अहंकार तो दे सकती है, लेकिन वह सम्मान कभी नहीं दे सकती जो एक सूरवीर अपने पसीने और खून से कमाता है। हमारे देश के सैनिक और उनके परिवार को जो बलिदान देते हैं, उसकी कीमत दुनिया की कोई तिजोरी नहीं चुका सकती। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपके दिलों को छू गई होगी। यह कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। उन फौजी रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो जो फौज में हैं या जिनके परिवार वाले फौज में हैं, उन्हें बताएं कि फौज में होना एक बहुत गर्व की बात होती है। इसलिए आज कहानी यहीं तक रहेगी।